नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। बिजनौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जी हां, बीते कई दिनों से एक मासूम को लेकर फरार चल रही महिला को पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मासूम को भी बरामद कर लिया है और बरामद की गई मासूम को उनके परिजन को सौंप दिया गया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बिजनौर थाना क्षेत्र नगीना निवासी ने अपनी प्रेमिका के द्वारा बच्चे की मांग पर अपनी ही धेवती का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद से पुलिस मासूम की तलाश में जुटी है। 19 अप्रैल को एक अक्सा नाम की 1 महीने की बच्ची का अपहरण हुआ था। 5 बच्चों के साथ में मदर फादर सो रहे थे। उसके नाना ने ही एक बच्ची को अपने अंतरंग प्रेमिका खुशबू को दिया था। बदले में पैसे लेने की बात आई। 10,000 ले लिया था, 40,000 बकाया था। पुलिस ने लड़की के नाना को पहले गिरफ्तार करके भेज दिया है। जो बच्चे को जो रखे थे, एक कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, मुरादाबाद से जो छिप करके रह रहे थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सकुशल बरामद करके इनके माता पिता को सौंप दिया है। इनके मदर फादर अत्यंत खुश हैं और बालिका स्वस्थ है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह बिजनौर दौरे पर थे, जहां उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने स्कूली बच्चों से शिक्षा संबंधित प्रश्न भी किए। वह स्कूल स्टाफ को बच्चों की पढ़ाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की और इसके अलावा मंत्री संदीप सिंह ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मरीजों से उनका हाल चाल जाना। वहीं बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के बास्टक गांव के 9 युवक जिले की सीमा से सटी गंगा नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक 4 युवक पानी में डूब गए, जिसके बाद बाहर बाकी बचे युवकों ने शोर मचाया, जिससे आसपास के गोताखोर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से एक युवक को कड़ी मशक्कत कर पानी से बाहर सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य युवकों को बचाने में गोताखोर असफल रहे। वहीं मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बताना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम डूबे तीनों युवकों की तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं घटना से युवकों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला जो आज यहाँ भीड़ लग रही है, एक्चुअली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल ईद का त्यौहार था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे। तो ये हमारे गांव के कुछ बच्चे इधर हस्तिनापुर पुल पे सैर करने के मूड से आए, एंजॉय करने के मूड से आए। अब यहाँ पुल के पास में जो गंगा नदी हमारी चलती है, तो वहाँ इनका नहाने का मन हुआ। ये लोग नहाने लग गए। अब उसमें से नहाते नहाते कुछ बच्चों के साथ जो है ये 3 लड़कों के साथ ये हुआ कि कोई उसमें बीच में पानी में फंस गए ये लोग। और तब से ये करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास का मामला है। उस वक्त से अभी तक उन बच्चों का नहीं पता है कहाँ है। प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है इसमें। डीएम मेरठ साहब से बात हो गई है, एसडीएम चांदपुर यहाँ मौजूद हैं और तमाम प्रशासन के लोग हैं, तो कोशिश चल रही है। अभी कुछ भी मालूमात नहीं हुआ है कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं। आगे हैं या पीछे हैं। ये कितने लोग थे टोटल सारे? टोटल तो करीब ये 9-10 लोग थे और ये 2 ग्रुप में थे ये लोग। एक्चुअली 3-4 इसमें से 4 लड़के जो थे वो नहाने के लिए उतरे थे। एक बच्चा उसमें से सेफ है, वो ठीक है, बच गया, लेकिन 3 लड़के अभी लापता हैं। पूरा मामला जो आज यहाँ भीड़ लग रही है, एक्चुअली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल ईद का त्यौहार था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे। तो ये हमारे गांव के कुछ बच्चे इधर हस्तिनापुर पुल पे सैर करने के मूड से आए, एंजॉय करने के मूड से आए। अब यहाँ पुल के पास में जो गंगा नदी हमारी चलती है, तो वहाँ इनका नहाने का मन हुआ। ये लोग नहाने लग गए। अब उसमें से नहाते नहाते कुछ बच्चों के साथ जो है ये 3 लड़कों के साथ ये हुआ कि कोई उसमें बीच में पानी में फंस गए ये लोग। क्या नाम है आपका? वहीं खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां शिरोमणि गौशाला में रहने वाली एक महिला को जला दिया गया, जिसके चलते महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसी हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और इस पूरे मामले में महिला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं पानीगांव सीवर गुद्दड़ में मेरी गौशाला है, ब्रज शिरोमणि श्याम। क्या मामला हो गया था? ऐसा है कि मैंने 5 महीने भाई 21 नवंबर को मेरी बेटी की शादी कर दी। मैं 18 साल से बाबा के पास पत्नी रूप में रह रही हूँ और
यहाँ उन्होंने जैसे बेटी को शादी करने में खुश नहीं थे, वो मेरी बेटी की शादी करने में खुश नहीं थे, पर मैंने जबरन शादी कर दी तो उस दिन से आए दिन वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। और अभी उन्होंने गुंडों के द्वारा मेरे बेटी को निकाला। 7-8 दिन उसका विरोध करने के कारण उन्होंने मुझे मारपीट और मेरी साड़ी में आग लगा के मारने की कोशिश की। तो क्यों बाबा आप क्यों ना खुश हैं इस बात को लेकर के? ये है कि वो चाहता है कि बेटी मेरे साथ, बेटी अब मेरी जवान हो गई है, बाबा चाहता है कि बेटी और माँ दोनों आश्रम में ही रहे। हम दोनों जने शुरू से वहाँ रह रहे थे। बेटी को चाहता नहीं है कि वो अपने गृहस्थ जीवन जिए, ये चाहता है बेटी को वही आश्रम में रहे, गौशाला पे ही रहे। वो आए दिन कहता है बेटी वहाँ खुश नहीं है। इसका तो फैसला मेरी बेटी करेगी, जबकि बाबा नहीं। ठीक है, तो आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ, पुलिस से शिकायत करी है मैंने। इससे पहले भी शिकायत करी थी, पर अभी जलने के पहले भी मैंने शिकायत करी थी एक बार मारपीट, तब तो मेरी रिपोर्ट ली नहीं गई, पर अब मैंने शिकायत जमुनापार थाने में की। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? मैं जिन्होंने मुझे ये है तो दामोदर शास्त्री जी को मैं वहीं एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर के नेतृत्व में एटा के अधीक्षण अभियंता राजकुमार सिंह के कार्यालय के विद्युत विभाग में पनपे भ्रष्टाचार के विरोध में तालाबंदी कर दी गई। भ्रष्टाचार से गुस्साए किसानों ने राजकुमार सिंह के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और कार्यालय के आगे विद्युत विभाग के अधिकारियों को बंधक बनाकर बैठ गए। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों से किसानों की नोकझोंक भी हो गई। मौके पर एटानगर कोतवाल शंभुनाथ सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। वहीं पीएससी भी कार्यालय पर तैनात थी। आपको बता दें कि जलेसर में हो रहे विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एससी का पूरा ऑफिस का घेराव किया, तालाबंदी करके प्रदर्शन किया। पूरा क्या वजह है, क्यों आपको तालाबंदी की नौबत आई, क्यों प्रदर्शन किया? हमने जिला एटा में बार बार ज्ञापन दिए, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर जूं तक नहीं रहेंगी। तब हमने एससी कार्यालय का घेराव किया है और जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आंदोलन की आगे के लिए इनको अपनी रणनीति बता दी है कि अगर ये नहीं सुधरे और इनका यही रवैया रहा तो बहुत बड़ा आंदोलन हम एससी और एक्शन के खिलाफ करेंगे। एटा बिजली का विभाग इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, किसानों के साथ अत्याचार होता है आए दिन। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जैसे 33,000 लाइन निकल रही है ना, और वो टूट जाती है और गाँव किसानों का जो है गला खराब हुआ, जला दिया, काफी जगह जला है। इस वजह से हमने धरना प्रदर्शन किया। किसान कुछ आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ बिजली विभाग वाले वसूली भी कर रहे हैं, तो क्या ये समस्या भी? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें, वसूली यही कर रहे हैं ये लोग। ये इन लोगों का काम ही है वसूली करना किसानों के साथ में। और सबसे बड़ी बात मालूम है आप लोगों को, ये देखेगा किसान भाई दिन भर लगा रहता है, जब पक्के फसल तैयार हो जाती है तो मालूम पड़ा कि तार टूटा, उसका पूरा का पूरा गल्ला जल गया। ऑफिस का आपने घेराव किया, तालाबंदी कर दी, प्रदर्शन किया, पूरा मामला क्या था, फिर क्या जो है आपने आश्वासन दिया उनको? उनकी कुछ मांगे थी बिजली घरों पर, जो जलेसर क्षेत्र से रिलेटेड जो है तो जेई वालों की समस्या, जेई वालों को हटाने की समस्या को लेकर के जो कुछ लाइनमैनों की समस्या थी, तो उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसको हमने अपने अधिकारी को दिया, उनके बारे में जांच कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जैसे किसान जो है बिजली कर्मचारियों पे वसूली का भी आरोप लगा रहा है, तो क्या संज्ञान लिया गया और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हो रही है? इस तरह का आरोप लगाया मगर कोई साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया सका। अगर वो साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? खबर बांदा से, जहां पर नराली तहसील क्षेत्र के डोमानी पुरवा मजरा गुड़ाकला की एक बुजुर्ग महिला ने गुरुवार को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि उसने अपने हिस्से की जमीन में तार लगाकर लकड़ी और खड़िया रखी हुई थी, जिसे दिन में गांव के ही लोगों ने गुंडई और दबंगई के बल पर आग लगा दी और लगा हुआ तार हटाकर अपनी लकड़ी और खड़िया रख दिया। मना करने पर उन लोगों ने बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके महिला ने थाना नरैनी में शिकायत भी की। वहीं मौके पर पुलिस के कहने पर भी दबंगों ने इसकी जमीन से अपना सामान नहीं उठाया। महिला का ये कहना है कि ये लोग पहले भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करके इसकी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं, जिस पर कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माताराम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? डोमानी। अच्छा, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या है मामला? क्या है पूरा मामला बताइए। 22:91 बजे काल आगी लगा दी, कोई नगरी फेंक दी और बड़ी बड़ी फेंक कर आगी लगा दी।
को आग लगा दी? लगती नहीं को माया अच्छा पत्नी अवधेश अच्छा, कौन है ये माया अवधेश? गाँव गया है। अच्छा, फिर हम के यहाँ नारायणी तो पुलिस आई और माने कि नहीं तो नहीं मानी, कहें कि उनकी जमीन निकाल दो और अपना कब्जा करो। हम कहते कि हम आ गए यहाँ जाए, अच्छा हम न कर दे जाइए करिए जाए हम कर दे। ओ फिर खरीदी हम बुआ के जमीन। अच्छा, यानी आपकी जमीन है वो? आपकी जमीन है खरीदी। फिर पुलिस लौट गए, कहती तुम दौड़े रहा। अच्छा, हमें कहती दौड़े रहा। कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? दुल्हाई की दूज से परेशान है। मेरा नाम श्रीपाल राज। कहाँ से आए? दवानीपुरवा क्या मामला है? जमीन का विवाद है। किस तरह मामला क्या है? कैसा? हमने मतलब 26/12/2013 में बैनामा लिया था, तब से हम बराबर काबिज चले आ रहे हैं। अब दीपावली के पहले बाद जो है 6 तारीख 11 महीना और 2021 से वो लोग जो है 10-15 लोग मिल करके इकट्ठा हमें जो जान से मारने की धमकी और ज़बरदस्ती हमारी बारी फेंक दिया और कारवाई उतार के ये जान से मारने की धमकी कौन देता है? केदार बद्री पुत्र शंकर राम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कौन है? गाँव के रहने वाले। आपके कौन है वो हमारे कोई नहीं है, वो भू माफिया है, दमंग है, बहुत बड़े दमंग है, इतने बड़े हैं। थाना कौन सा लगता है आपका? नारायणी। थाने में सूचना दिया आपने? वो थाने में सूचना दिया, SDM को सूचना दिया, तहसीलदार को सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? किसी ने नहीं। तो आज आप कहाँ आए? CO साहब को दिया, किस अधिकारी को आप आज कहाँ आए हैं? आज हम DM साहब के पास आए। DM साहब से मुलाकात। वहीं खबर बांदा जिले से जहां पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि युवक ने तमंचे के साथ फोटो वायरल की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फोटो को अपलोड किया गया था, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं उसके पास से कारतूस और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। एक युवक की फेसबुक पे तमंचे के साथ पोस्ट वायरल हो रही थी। इस संबंध में घटना का सफल निवारण करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके तमंचे के साथ जेल भेजा गया। एक युवक की फेसबुक पे तमंचे के साथ पोस्ट वायरल हो रही थी। इस संबंध में घटना का सफल निवारण करते हुए वही खबर कन्नौज जिले से जहां पर SDM ने तालाब का निरीक्षण किया और इस दौरान तालाब की सफाई का निर्देश भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर अमृत सरोवर के तहत तालाबों का सुंदरीकरण किया जाएगा। एक युवक की फेसबुक पे तमंचे के साथ पोस्ट वायरल हो रही थी। इस संबंध में घटना का सफल निवारण करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके तमंचे के साथ जेल भेजा गया। सामूहिक विवाह के लिए वही खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से जहां पर नसरुल्लागंज के पिपलानी में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पहुंचे, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने मंत्री का पुष्पमाला से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान योजना के तहत गोंड आदिवासी समाज के सामूहिक विवाह की तैयारियों का भी जायजा लिया और इसके अलावा उन्होंने समाज के लोगों के साथ विचार विमर्श किया और सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बात भी की। आपको बता दें कि आदिवासी समाज का यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम 14 मई को होना है, जिसमें 400 से अधिक वर वधु विवाह बंधन में बंधेंगे। सामूहिक विवाह के लिए तैयारी करने क्या किस तरह सामाजिक रूप से एक बड़े विवाह की तैयारियां हमारे सामाजिक बंधु कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे गोंड समाज के बंधु बेटे और बेटियों की शादियां की तैयारियां हो रही है और हम लोगों का संबंध आज से नहीं है। 2016 में भी हम लोग एक बड़ी शादी यहाँ पर करवाए थे। आने वाले समय में 14 तारीख को एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह की तैयारियाँ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह यहाँ पर होने जा रहा है। लगभग 400 से ज़्यादा सब अच्छे तरीके से संपन्न हो, समारोह पूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो तो हमारे आदिवासी संस्कृति और संस्कार के साथ साथ जो भी गाना बजाना नृत्य गायन हो उसकी तैयारियों के साथ साथ हम इस गर्मी के मौसम में ये आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, सामाजिक लोगों के साथ बैठ कर के बड़ी उसकी रूपरेखा और उत्साहवर्धन के लिए आए थे। मैं समझता हूँ कि सभी लोग हमारे पुराने लोग हैं और
बरसों से करते आए, इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम और ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि पिछले समय कोविड काल में 2 साल बहुत लोगों के हमारे बीच नहीं रहे, और जो नहीं रहे उनके भी बेटे बेटियों की शादियां हैं, और जो 2 साल से शादियां नहीं हुई थी, इस कारण से इस बार उत्साह ज़्यादा है, और हम सब मिलकर के इसको समारोह पूर्वक संपन्न कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और सभी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, सब मिलके इस्लामिक विवाह को। क्या नाम है आपका? और सोनभद्र के दुधीनगर स्टेशन के पिपराही गांव के पास रेलवे के द्वारा दोहरीकरण का काम जोरों से किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में ग्रामीणों ने फ्लाईओवर और अंडरपास के रास्ते बनाने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और कई घंटों तक दोहरीकरण का काम भी रोक दिया। वहीं ग्रामीणों से पूछने पर उन्होंने बताया कि पिपराही गांव समेत अन्य गांव के हजारों आदिवासी ग्रामीणों के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में होती है, और इसके बावजूद भी जनहित की समस्याओं को देखते हुए दोहरीकरण का काम कराया जा रहा है, लेकिन हम लोगों की परेशानियों का कोई समाधान नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? काफी यहाँ भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे रोड के लिए समस्या है। कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है? ये धनौरा गांव है, वार्ड नंबर 9 है। क्या नाम है आपका? वासनी। यहाँ देख रहे हैं ये दुधीनगर का धनौरा गांव है, यहाँ पर आप लोग रेलवे ट्रैक पर काफी भीड़ लगा हुआ, विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का रोड था, खोजरी से लेकर पिपराही हम लोग का रोड था, तो एक रेलवे रास्ता था, उस पार हो जाते थे। अब दूसरा बन रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, वो नहीं पार हो पाएंगे, सियान भी नहीं पार हो पाएंगे, इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। क्या नाम है आपका? लाल मिसे। कौन से गाँव के हैं? धनौरा। अच्छा, यहाँ आप लोग काफी संख्या में खड़े हैं रेलवे ट्रैक के पास, क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला ये है सर कि रोड नहीं है। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा पढ़ने जाते हैं, इस जगह घटना कम से कम हम 20 देखे हैं अपना उम्र में, अपना सामने। क्या चाहते हैं? रोड चाहते हैं सर कि कम से कम हम लोगों के आने जाने के रास्ता मिल जाए। खबर पीलीभीत से, जहां पर बरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला को अस्पताल के गेट पर ही प्रसव कराना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। देखना यह है कि इन अस्पतालों और ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर प्रशासन कब तक एक्शन लेता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली है? उसको गेट पर ही प्रसव कराना पड़ा। कहीं देखा जाए तो बरखेड़ा जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी लापरवाही देखने को मिली है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि कई ऐसे मामले जो हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों पर सामने आते हैं कि गर्भवती महिला को जिस तरीके से अस्पताल के गेट पर ही प्रसव कराना पड़ा, क्योंकि कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था जो थी अस्पताल में नहीं थी। लेकिन क्या इसके द्वारा कोई एक्शन जो है वो लिया गया है? नहीं, अभी तक जो सीएमओ ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लापरवाही देखने को मिली है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई भी जो एक्शन है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है। वही खबर पीलीभीत से, जहां पर सेवानिवृत्त शिक्षक सालों से अपनी पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना तो इनकी कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार है और ना ही इनकी समस्या का समाधान देने को।
लेखाधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी तक कोई भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा है और इसी से परेशान होकर सेवानिवृत्त शिक्षक प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। हालांकि उन्होंने पहले भी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। सभी शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन के साथ लौटाया दिया जाता है। और इसका तमाम जानकारी के लिए बार फिर से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सेवानिवृत्त जो शिक्षक है वो प्रार्थना पत्र लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है, कोई एक्शन जो है वो इनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जनपद पीलीभीत का है, जहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो अपनी पेंशन को लेकर और जो जीवन बीमा उसको लेकर कई बार डीएम साहब के चक्कर, डीएम कार्यालय के चक्कर भी काटे। उन्होंने लेखाधिकारी को भी सूचित किया, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने को राजी नहीं है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस बात को सुनने को राजी नहीं है। 6 वर्ष हो गए उनको इस बात के चक्कर काटे। उन्होंने 2 से 3 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक यहाँ के जिलाधिकारी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो कह देते हैं कि जब कोई अधिकारी आएगा तभी आपका समाधान होगा, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि अगर 6 वर्ष हो गए तो 6 वर्षों से क्या अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। जी हिमांशु, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार ही नहीं जिलाधिकारी के पास जो ये सेवानिवृत्त शिक्षक है वो पहुंच चुके। इससे पहले भी कई बार वो अपनी शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई आश्वासन जो है वो जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, वो उन्होंने कहा है कि कोई अधिकारी आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले ही कहा कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, वहाँ एसडीएम साहब को भी सौंपा, लेकिन एसडीएम साहब वहाँ पहुंचे, निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है प्रशासन की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये पीलीभीत से आपको बता दें, जहां पर सेवानिवृत्त शिक्षक सालों से अपनी पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं और ना ही इनकी कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार है और ना ही समस्या का समाधान जो है वो देने को कोई भी अधिकारी जो है वो तैयार है। आपको बताना चाहेंगे कि इसी से परेशान होकर सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं वो अपना प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने पहले भी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। सभी शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन के साथ लौटा दिया जाता है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।